नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल तो गर्म है, लेकिन अभी चुनाव होने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच झाझा नगर परिषद से आशा देवी जो प्रत्याशी है, उनके पति डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी लोगों के बीच लगातार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो एक समाज सेवी है और लगातार लोगों की सेवा करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, जब भी लोगों को उनको मदद की जरूरत होती है, वो बिना वक्त देखे लोगों के बीच पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इस बार उन्होंने किस तरह से लोगों की मदद की है, किस तरह से जनता उनसे भरपूर प्यार बरसा रही है और किस तरह से उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। तो देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। जनता की सेवा के लिए हमेशा रहते हैं तैयार, हर काम में जनता के बनते हैं भागीदार। सोशल वर्क हो या राजनीतिक काम, जनता के लिए श्यामदेव जी होते हैं हमेशा तैयार। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। जमुई जिले के झाझा नगर परिषद में भी चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। नगर परिषद झाझा से चेयरमैन के प्रत्याशी आशा देवी भी मैदान में हैं, जिनका प्रतिनिधित्व डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी एक झाझा नगर परिषद का वो नाम है जिनकी पहचान हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए जानी जाती है। श्यामदेव कई वर्षों से अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। झाझा नगर परिषद से कुव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने इस बार नगर परिषद से चेयरमैन में अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। श्यामदेव जी कई महीनों से लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें जनता का भी समर्थन मिल रहा है। बीते शनिवार को उन्होंने अपनी पत्नी चेयरमैन प्रत्याशी आशा देवी और कई समर्थक के साथ झाझा नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 के श्री 108 रामादल अखाड़ा समिति चरा घरा पासवान टोला में अपने द्वारा पूजा अर्चना की। आपको बता दें, वार्ड नंबर 13 चरघरा के पासवान टोला के श्री 108 रामादल अखाड़ा समिति पासवान टोला में बाजा की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां के लोगों ने इस बात की जानकारी श्यामदेव जी को दी। जैसे ही श्यामदेव को ये बात पता चली, उन्होंने अपने द्वारा तुरंत मंदिर में स्पीकर लगवाया और जनता से कहा कि आगे भी जो भी कार्य होगा मैं पूरा करूंगा। वहां पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके समर्थन में कहा कि इस बार झाझा नगर परिषद की चेयरमैन आशा देवी ही होंगी। आपको बता दें, श्यामदेव जी इस तरह की धार्मिक कार्य हमेशा से करते आए हैं और जब भी उनको मालूम होता है और लोग उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं तो उसको वो हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर आदर्श भारत टीवी के संवाददाता ने उनसे बातचीत भी की। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। दोस्तों, आपने कहावत सुना होगा कि जब बरसात का दिन आता है तो बहुत सारे बरसाती मेढक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह जब चुनाव का जब घोषणा होता है या जब चुनाव होने वाली होती है तो बहुत सारे समाज सेवी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ समाज सेवी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चुनाव ही जितना उनका मकसद नहीं होता है या सिर्फ चुनाव में ही काम करना उनका मकसद नहीं होता है। वो कई वर्षों से लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जो भी उनके पास हो पाता है वो जनता के हित के लिए काम करते हैं। झाझा में एक ऐसा ही समाज सेवी हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्यामदेव जी। इनको वैद्य जी के नाम से भी लोग जानते हैं। वैद्य जी के बारे में आपको बता दें कि लगातार ये कई वर्षों से समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में है और जनता के लिए जो भी कार्य होता है, जो भी इनके सामने जनता डिमांड करती है, इसको ये पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। वैद्य जी इस बार अपनी पत्नी आशा देवी जी को झाझा नगर परिषद से चेयरमैन का प्रत्याशी बनाए हुए हैं और जनता जनार्दन से वो लगातार संपर्क साध रहे हैं और जन समर्थन भी मिल रहा है। आज झाझा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 चरघरा पासवान टोली में वैद्य जी ने यहाँ का जो हनुमान मंदिर है उसमें उन्होंने जनता के कहने पे कुछ योगदान किया है। आज जानते हैं कि ये इनका पर्पस क्या है। वैद्य जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत में स्वागत है। आज जो आप मंदिर में योगदान दिए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्या लोग आपको कहा जो आप ये योगदान दिए हैं? ये चुनाव से हट के है जी। हम लोग ऐसे नहीं 20 वर्ष से इसे कार्य को करते आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा दूरी था, हम लोग आ नहीं पा रहे थे इधर और अगर और पहले आ जाते तो चुनाव से पहले ऐसा हम कार्य पूरा कर दे। मतलब जनता आपके सामने इस बात को जी जनता रखे लोग कि एक लाउड स्पीकर चाहिए और पूजा पाठ थोड़ा करना चाहिए यहाँ करके, कारण कि यहाँ के मंदिर ऐसे हैं जो कि जो भी पूजा करके जाते हैं कि डंका बजाते हैं जी। तो हम पूरा किए उनको और उम्मीद रखिए कि हम जब जीत करके आएंगे तो ये मंदिर चाहिए, जितना भी मंदिर यहाँ है सब मंदिर में लाउड स्पीकर लगाने का काम मेरा रहे। और यहाँ के कुछ जानकारी से हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
बैज जी को जान रहे हैं? हाँ जान रहे हैं। आज जो ये योगदान दिए हैं इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? जान दिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं। आप लोग हम इनको लोग समर्थन सब, कर हाँ, रहे हैं? पूरे गांव वाले भी हम लोग मिल के समर्थन करेंगे। भारी मतलब से इनको जिताएंगे। अब बैज जी को कब से जान रहे हैं? बहुत पहले से जान, बहुत पहले से जान रहे हैं। किस तरीके के व्यक्ति हैं, क्या इनका बहुत मिलनसार व्यक्ति है। नाम हुआ? जी, मैं रामदेव पासवान वार्ड नंबर 13 से। वार्ड नंबर 13 के निवासी हूँ और महावीर स्थान रामादाला अखाड़ा समिति अध्यक्ष भी है का हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का अगर यदि सहयोग रहा, हमारे चेयरमैन साहब जो भावी चेयरमैन हैं, होने वाले चेयरमैन हैं, उनका अगर यदि सहयोग हम लोगों को मिलते रहा तो हम लोग गांव में काफ़ी सुधारवादी नीति अपनावेंगे। सबसे पहले तो आपको अभी समर्थन सहयोग देना होगा ना बैज जी को, तब तक बैज जी को हम लोग पूरे गांव सहित हम लोग इनको ये अपने से नहीं आए जी, इनको हम लोग आमंत्रित करके और इनको बुला करके बहुत विशेष आग्रह किए हैं कि आप हमारे गांव से लीड करिए, आप हमारे गांव से मतलब चेयरमैन के प्रत्याशी हैं और हम लोग पूर्णतः पूरे जोर शोर से इनको मान सम्मान को बचाने के लिए जितना भी संभव हो सकेगा एक एक वोट आशा देवी के पक्ष में, बैज जी के पक्ष में हम लोग कास्ट। अच्छा, एक अंतर बताइए कि जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे चेयरमैन का, उसमें और बैज जी में क्या अंतर है? अभी तक तो कोई प्रत्याशी चेयरमैन का यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि वो जितने भी लोग थे जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं पहले आते थे, लेकिन जब बैज जी का स्वीकृति यहाँ हो गया कि लोग वहाँ बैज जी को स्वीकार किए हैं तो बहुत सारे लोग खुश हैं। तो आप लोग का पूरा समर्थन रहेगा? बैज जी पूरा समर्थन और पूरा सहयोग और जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब आगे महावीर जी का आशीर्वाद इनको मिल जाए और ये जीत जाए, हमारे लिए ये बहुत योग्य कैंडिडेट है। हम बहुत आदर करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक क्या है? मेरा नाम रामदेव पासवान हुआ। कितने नंबर वार्ड से हैं? हम 13 नंबर वार्ड से हैं। इसी वार्ड से हैं जी। बैज जी को जान रहे हैं आप? बैज जी को जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं कि यहाँ के हम साथ में ही वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहना चाहेंगे कि बैज जी को अभी से नहीं, बल्कि अभी हमारे यहाँ छठ पूजा हुआ और कुछ हुआ तो हमको पता चला कि सब गाड़ी वगैरह जो नहाने के लिए जो है बैज जी की तरफ से व्यवस्था हुआ है, समझे ना। तो हमको लगा कि धार्मिक आदमी है जी जी, और समाज में मतलब कि समाज को देखने वाले हैं, समाज में काम आने वाले हैं, क्योंकि कि गाड़ी भिजवा के सबको स्नान करवाया, पूजा करवाया जी, ये कम बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद हमसे एक दिन 2-4 दिन पहले बातचीत हुई तो हम बोले कि देखिए आप धार्मिक आदमी हैं, समाज सेविक हैं, तो मेरे मंदिर में एक जो है लाउड स्पीकर का कमी है, आपके सौंदर्य से अगर लग जाता है तो सदैव आपका हम लोग आभारी रहेंगे जी। और जो हम लोगों को समाज को देखेगा, जो हम लोगों को देखेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे जी जी। अभी बैज जी कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है, लेकिन आपके कहने पे तुरंत उन्होंने इस काम को किया तुरंत। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो आपको बहुत क्या आभारी उम्मीद है हैं। आगे इनसे? हमसे जब अभी इन्होंने इतना कर सकता है तो जब इनको पदभार अगर मिल जाएगा जी जी, जब ये पावर में आ जाएंगे तो जनता का दुख दूर देखेंगे, समझेंगे। का पूरा समर्थन रहेगा? बैज पूरा जी को? समर्थन है। काम करने वाला आदमी चाहिए। समाज को क्या चाहिए? समाज को काम करने वाला आदमी चाहिए। समाज को सही समय पर देखिए, हमारे समाज में ऐसा बात नहीं है कि हम सक्षम हैं। बहुत ऐसा है कि वो सक्षम नहीं है, उनको बिना सहारा के कोई काम नहीं हो सकता। तो बैज जी ऐसे आदमी अगर समाज में उभरे हैं तो हम लोग बजरंगबली के मेहरबानी और कृपा रहे जो कि इनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और ऐसे समाज को देखे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहन पासवान है। आप एक्स चेयरमैन जी हाँ, एक्स चेयरमैन है। झाझानगर परिषद बिल्कुल है। बैज जी के बारे में क्या कहना हम लोग चाहेंगे? बैज जी के बारे में अच्छे आदमी, बढ़िया आदमी है, हम लोग उनके साथ में पूरा समर्थन जी। रहेगा बिल्कुल आपका? समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है। और कैंडिडेट और इनमें क्या फर्क है? एक जो अगर आप हमें बताना ये तो हम चाहें? नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग बैज जी के साथ में बैज हैं। जी बाकी के साथ में। कैंडिडेट के बारे में क्या बताएं, लेकिन हम लोग बैज जी के साथ में हैं। इससे ज़्यादा क्या बताएं?